जिसने जेई मेंस में ऑल ओवर इंडिया रैंक्स 38 हासिल करियर जोन से किया है। वो पहला स्टूडेंट है जिसने इंडिया के अंदर में मतलब गोंदिया के अंदर में 38 रैंक्स लाया है पूरे ऑल ओवर इंडिया से। वो करियर जोन का बहुत बढ़ाते हैं इसमें। बहुत ड्रीम सिटी है शेयर्स के लिए, क्योंकि वहीं पर जो है इसरो भी है। तो मैंने एलायंस हो गया है, फिटजी हो गया है, रेजोनेंस हो गया है, आकाश हो गया है, इस तरह की तमाम कोचिंग क्लासेस में सभी क्लासेस में गया। और यहाँ जाने के बाद में फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं, इससे शायद बेस्ट कोचिंग जो है वो शायद हमारी सिटी में है। और ये खोज जो है मेरी पूरी कंप्लीट हो गई करियर जोन में जाके। ये करियर जोन के जो डायरेक्टर सर है रोहित झा सर, इन्होंने श्रेयांश का फिजिक्स जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बना दिया उस बच्चे रंजीत का। सर ने श्रेयांश का जो मैथ्स है वो बहुत ही शानदार बना दिया सर ने। शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया है, तो मैं उनको रोहित सर को, रंजीत सर को एक रिवॉल्यूशन पर्सन्स कहूँगा। सर मैं सुशील वनकर हूँ और मैं आपके करियर जोन के जो स्टूडेंट्स हैं श्रेयांश वनकर उनके फादर हूँ। और मेरे साथ में बैठे हैं आम्रपाली वनकर, श्रेयांश वनकर की मम्मी। सर श्रेयांश वनकर जो इस साल जो है जिसने जेई मेंस में ऑल ओवर इंडिया रैंक्स 38 हासिल करियर जोन से किया है, ये गोंदिया के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। वो पहला स्टूडेंट है जिसने इंडिया के अंदर में मतलब गोंदिया के अंदर में 38 रैंक्स लाया है पूरे ऑल ओवर इंडिया से। थैंक यू सर मुझे ये पूछने के लिए, क्योंकि मुझे ये बताने में बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि मेरा बेटा जो है इसका सिलेक्शन इस देश की सबसे टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसे हम IISc कहते हैं, बेंगलोर में हुआ है। ये इंडिया में एक ही रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ओनली वन ही है, इसका कोई ब्रांचेस नहीं है। और इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से जस्ट 120 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। सीटें कम ज़्यादा होती रहती है हर साल। इस साल तो जस्ट 107 बेस्ट स्टूडेंट्स को ही उन्होंने इंडिया से सिलेक्ट किया है, जिसमें श्रेयांश का नंबर लगा हुआ है। और वो करियर जोन का बहुत बढ़ाते हैं इसमें। तो हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जब हम बेंगलोर गए तो वहाँ पर हमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग वहाँ पर हमें मिले। इवन श्रेयांश के क्लास में अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में श्रेयांश के क्लास में फॉरेनर्स भी हैं, हमने देखा है। तो बहुत प्राउड महसूस करते हैं। और वो एक ऐसा सेंटर है कि जैसे नॉर्मली बच्चे बीटेक की तरफ वगैरह जाते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर हम देखेंगे तो सारी जगह बीएससी है, मतलब बीएससी चलता है, पूरे इंडिया से बाहर बीएससी चलता है। तो इंडिया का एक ही सेंटर है जो रिसर्च सेंटर है, और श्रेयांश बेंगलोर में है। बहुत ड्रीम सिटी है श्रेयांश के लिए, क्योंकि वहीं पर जो है इसरो भी है, रमन सेंटर भी वहीं पर है, और सब कुछ वहीं पर है। उसका फील्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता है वो, और दुनिया में बहुत बड़ा नाम भी कमाना चाहता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं श्रेयांश की मम्मी से पूछना चाहता हूँ कैसे उन्हें महसूस होता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। उसका ड्रीम ही था पहले से, बचपन से, कि उसको एस्ट्रोफिजिक्स में आगे बढ़ना था। तो वो बचपन से ही पढ़ाई में यानी एक नंबर ही था, पढ़ाई में ध्यान देता था ज़्यादा, और करियर जोन की वजह से तो और उसका अच्छा ही हुआ है। तो माँ बाप को और क्या चाहिए कि बच्चा बच्चा उसका सपना पूरा कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है, उसका ड्रीम पूरा हो जाए बस। उसके बारे में सोचती हूँ तो आंखों में पानी आता है। थैंक यू। मेरा बेटा जो है सर अभी जो है वो उसका जो ड्रीम था, उसके ड्रीम के लिए मैं मतलब सोच रहा था कि उसको बहुत अच्छा बैकअप देना बहुत अच्छा ज़रूरी है। तो बच्चे के लिए मतलब बेसिक से ही, मतलब जब वो छोटा था 5th 6th 7th से ही, तो उसको हायर क्लास में, जब वो 5th था तो उसको 7th क्लास का स्टडी कराता था। जब वो 7th में था तो उसको 9th क्लास की स्टडी कराता था। जब इसी तरीके से उस वो बच्चा जो है अपना मतलब 2 क्लास हमेशा ही आगे रहा है। और इस तरीके से उसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इसी का बेनिफिट उसको 10th में मिला, और 10th में भी वो जो है वो मतलब सेकंड टॉपर रहा है। अच्छा, उसके बाद में जब वो 10th में था मेरा बेटा, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चे को जो है वो इसका टैलेंट देखते हुए इसे एक बहुत अच्छी कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बेटे का मैंने ये देखा कि उसके बेसिक कंसेप्ट्स ज़्यादा क्लियर करने के लिए ऑल सब्जेक्ट्स का मैंने जो है उसको मतलब कोचिंग भी बोली है और बैकअप दिया।
उसी का रिजल्ट है कि उसने अच्छा रिजल्ट लाया सर। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मतलब ये मेरे लिए भी बड़ा दुविधापूर्ण मतलब ये था कि मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ? जो कि मेरा बेटा जब 10th में था तब वो कोरोना काल में था और उस वक़्त में ऑफ़लाइन क्लासेस कहीं पर भी शुरू नहीं थी, सब जगह ऑनलाइन क्लासेस थी। तब भी मैंने यहाँ से मतलब नागपुर और बड़ी-बड़ी सिटीज़ में जाके बहुत सारी क्लासेस सर्च किया। बहुत सारी क्लासेस सर्च करने के बाद में ऑफ़लाइन तो मुझे नहीं मिली, ऑनलाइन क्लासेस मिली। लेकिन मुझे बड़ी क्लासेस में सिर्फ़ थोड़ा तामझाम ही दिखा, बाकी और कुछ नहीं दिखा। बच्चों की भीड़ दिखी और एक ऐसी रेस दिखी कि जहाँ सारा कुछ हो रहा है प्रोफेशनल तौर पे हो रहा है। कुछ भी मतलब जो टीचर्स है बच्चों को खींचने की तैयारी में हैं और पेरेंट्स भी वहाँ पर बैग लेके तैयार है अपने बच्चों के लिए, पैसा चाहे जितना लगे उतना देने के लिए। लेकिन एक बच्चे का हर बच्चा जो 11th में जाता है, तो उसका एक एम होता है कि उसे कुछ बनना होता है ज़िंदगी में। मेरा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था, तो मेरे बेटे के लिए बहुत ही प्रॉपर कोचिंग ढूँढना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैंने एलायंस हो गया है, फिटजी हो गया है, रेजोनेंस हो गया है, आकाश हो गया है, इस तरह की तमाम कोचिंग क्लासेस में सभी क्लासेस में गया और यहाँ जाने के बाद में फिर मुझे महसूस हुआ कि नहीं, इससे शायद बेस्ट कोचिंग जो है वो शायद हमारी सिटी में है। सिटी हमारी छोटी है गोंदिया, लेकिन मुझे कोचिंग नहीं चाहिए था, मुझे टीचर्स चाहिए थे। मुझे ऐसे टीचर्स चाहिए थे जो पर्सनली बच्चों को ध्यान दें। बच्चों के जो छोटे-छोटे पॉइंट्स है, जो छोटे-छोटे बच्चे कहीं न कहीं रुक ही जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स पर जहाँ वो रुके उन्हें उनके प्रॉपर मेंटर्स मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसे मेंटर्स, ऐसे टीचर्स की खोज में था और ये खोज जो है मेरी पूरी कंप्लीट हो गई करियर ज़ोन में जाके। जब मैं रोहित सर से मिला, रंजित सर से मिला, उनसे बात किया, काफ़ी डिटेल्स बात किया मैंने। मेरे साथ मैम भी आए थे और हम लोगों ने 2-3 बार जाने के बाद में फिर हमने ये कन्फर्म किया कि मेरा बेटा जो है अगर उसका ड्रीम कहीं से अगर पूरा हो सकता है, तो करियर ज़ोन से ही हो सकता है। इसलिए मैंने करियर ज़ोन को सेलेक्ट किया सर। सर मैं ये कहूँगा कि मेरे बेटे के करियर में और हमारे सपने में अगर कोई माइलस्टोन का किसी ने अगर काम किया है, तो करियर ज़ोन ने किया है। वो इसलिए क्योंकि हालाँकि मेरे बेटे ने जब वो 10th में था तभी उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 9 लेसन सेल्फ से कवर कर चुका था। लेकिन वो जो किया था वो प्रॉपर नहीं रहा होगा, क्योंकि उसने एडजस्ट पढ़ा होगा। लेकिन उस बच्चे के सारे, क्योंकि जेई का जो एग्जाम होता है वो इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, यूपीएससी के बाद सेकंड टफेस्ट एग्जाम है। वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में यही आता है और इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट का क्लियर होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और ये कंसेप्ट जो क्लियर है, ये करियर जोन के जो डायरेक्टर सर है रोहित झा सर, इन्होंने श्रेयांश का फिजिक्स जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बना दिया उस बच्चे का, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल बना दिया उसके सब्जेक्ट्स को। साथ में रंजीत सर ने श्रेयांश का जो मैथ्स है वो बहुत ही शानदार बना दिया सर ने। और श्रद्धा मैम ने भी उसका जो केमिस्ट्री है बहुत बढ़िया बना दिया। तो वो टीचर्स ने श्रेयांश को बहुत मदद किया सब्जेक्ट्स को क्लियर करने में, उनके कंसेप्ट क्लियर करने में, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करने में। उन्होंने स्टडी मटेरियल्स भी इस क्लासेस से बहुत सारा प्रोवाइड किया। लाइब्रेरी फैसिलिटी भी बहुत शानदार रही। वहाँ का जो स्टडी मटेरियल है बहुत ही यूनिक है। और इसके अलावा बच्चे जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के बाद में टेस्ट का एनालिसिस बहुत परफेक्ट है। और टेस्ट के एनालिसिस में जो बच्चों में जो एरर्स रह जाते हैं, तो ये बच्चों को सेपरेट बुलाकर बच्चों को समझाया जाता है। और फिर जो एक एग्जाम में जो बच्चा कभी अगर 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर कम ले लेता है, तो नेक्स्ट एग्जाम में जो है वो एनालिसिस की वजह से नेक्स्ट एग्जाम में बच्चा बच्चा जो है वो उतने मार्क्स कवर कर लेता है। तो मेरा बच्चा जो है वो इसी तरीके से एग्जाम टू एग्जाम, एग्जाम टू एग्जाम, एग्जाम टू एग्जाम में अपने आप को कवर करते गया और इसी का रिजल्ट रहा कि वो ऑल ओवर इंडिया रैंक्स 38 आया। बहुत प्राउड मोमेंट रहा हमारे लिए। और करियर जोन ने हमको बहुत साथ दिया, हमारे ड्रीम्स को पूरे करने में करियर जोन का बहुत बड़ा हाथ है सर। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब यही कहूँगा मैं कि हमारे गोंदिया के लिए यदि कोई शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया है, तो मैं उनको रोहित सर को, रंजीत सर को एक रिवॉल्यूशन पर्सन्स कहूँगा। इस देश में बहुत से लोगों को बहुत सारी उपाधियाँ मिली हैं,
लेकिन हमारे लिए तो रोहित सर और रंजीत सर एक रिवोल्यूशन पर्सन है, हमारी ज़िंदगी में लाए हैं। और उन्होंने हमारे ही नहीं है, तो ये हमारा जो गोंदिया जिला जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे बसा हुआ एक छोटा-सा शहर है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत पीछे था। यहाँ से कभी भी मैं खुद ही शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, लेकिन हर साल सुनता था कि यहाँ पर करियर जोन आने से पहले 1 या 2 बच्चा इसका सिलेक्शन कहीं आईआईटी में हो गया तो बहुत बड़ी बात थी, या 2 या 3 डॉक्टर्स का एमबीबीएस, किसी बच्चों का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती थी। गोंदिया में इसी के लिए बहुत जश्न मनाया जाता था। आज तो मैं देखता हूँ कि आईआईटी में हर साल जो है वो 100 से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, और एमबीबीएस के लिए भी 100 से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं गोंदिया से। ये सर ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है, ये बहुत अद्भुत है। सर ने इस छोटी सी सिटी को एकदम बॉटम से लेके एकदम टॉप पर ला लिया है। तो मैं ही नहीं, ये गोंदिया और हमारे गोंदिया, भंडारा और आजू-बाजू के जो जिले हैं, बालाघाट जिले हैं, ये सारे, या फिर मैं ये कहूँगा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कि ये हम सारे लोग जो है वो रोहित सर और रंजीत सर और पूरे करियर जोन स्टाफ, इनके सभी हमेशा के लिए हम उनके ऋणी रहेंगे, हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। टीचर्स सर, एक तो टीचर्स बहुत परफेक्ट हैं, उनका खुद का नॉलेज बहुत बढ़िया है, बहुत डेप्थ में वो नॉलेज रखते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग है, अनुभव है, बेसिक कंसेप्ट उनके बहुत क्लियर हैं, और बहुत हार्ड वर्क करते हैं और बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ाते हैं। तो सारे टीचर्स जो है वो अपने आप में ये मान के चलिए कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं। करियर जोन्स में किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा जब यहाँ पर आता है, तो उसने ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको मेट्रो सिटी के कोई जैसे होते हैं, कोई दूसरे टीचर्स होते हैं, तो शायद वो बेस्ट होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि टीचर्स बहुत ही मतलब टॉप लेवल्स के हैं, एकदम बच्चों को टॉपर्स बनाने वाले हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है, पेरेंट्स उसको थोड़ा सा भी मदद करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी एवरेज मार्क्स लेने वाला बच्चा भी जो है वो बहुत बड़े लेवल पर जा सकता है। कोचिंग के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा सर, और स्टाफ के बारे में, कि टीचर्स ही नहीं तो यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ से लेके सारे 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 जो करियर जोन की जो पूरी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बच्चों को बहुत ध्यान देते हैं, बहुत प्रॉपर ध्यान देते हैं, बच्चों को बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत हार्ड, दोनों तरीके से बच्चों को जो है वो ट्रीट करते हैं। कोई बच्चा अगर जैसे अगर आउट जा रहा है तो सर का ध्यान उसके तरफ बराबर होता है। सर सिर्फ क्लास में ही ध्यान नहीं देते, बल्कि क्लास के बाहर भी बच्चे क्या कर रहे हैं वो ध्यान देते हैं। तो पूरा कोचिंग जो है वो इंडिया में अगर हम देखेंगे तो बाकी सारी कोचिंग से बहुत हटके है, बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा कोचिंग है जिसने, मुझे लगता है कि प्रण लेके ये कोचिंग यहाँ पर आया गोंदिया में, कि इस गोंदिया सिटी के एकदम साधारण से साधारण बच्चे को उसके सारे जो परिवार के जो सपने हैं वो पूरे कराएंगे, ये सोच के पूरी टीम जो है एक एक बच्चे के पीछे पूरी तरीके से लगी हुई है। तो पूरी ओवरऑल कैरियर जोन जो है सर वो बहुत ही शानदार कोचिंग है। हाँ, सर पर्सनली मेरा कैसा है कि मैं भी एजुकेशन फील्ड में ही रहा हूँ, और मेरा भी एक कोचिंग है, मैं वनकर कैरियर एकेडमी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अपने फील्ड में जो जानी जाती हैं, पूरी टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की यूपीएससी, एमपीएससी से लेके बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, रेलवे, एलआईसी, एनआईसीएल, इस तरीके की सेंट्रल से लेके स्टेट गवर्नमेंट की सारी कोचिंग्स हमारे यहाँ पर होती हैं। और हमारी पारिवारिक स्थिति ठीक ही है, अच्छी है। एजुकेशन फील्ड्स में जो है उनका पारिवारिक स्थिति उनके इकोनॉमिकल स्थिति से ज़्यादा उनके अचीवमेंट से जानी जाती हैं। तो मेरे खुद के रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे बनकर कर एकेडमी के, तो वहाँ से अगर हम देखे जाएंगे अचीवमेंट के हिसाब से तो हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कैरियर जोन, थैंक यू रोहित सर, थैंक यू रंजीत सर और पूरे ऑल कैरियर जोन्स, थैंक यू वेरी मच।